आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एजेंट हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फॉर्मर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अमेरिका की CIA से फंडिंग लेती है। अब आम आदमी पार्टी पर ऐसा सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है, बल्कि ऐसे ढेरों एलिगेशन है। जैसे खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपनवंत सिंह ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 130 करोड़ की फंडिंग दी है अपना काम करवाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, अरविंद केजरीवाल जो राम मंदिर का विरोध करके खुद को काफी सेक्युलर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। असल में वो वक्फ बोर्ड के साथ मिले हुए हैं। इन्हीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एक आम औरत आतिशी मारलेना का तो एक अलग ही स्कैम चल रहा है। आतिशी मारलेना के पेरेंट्स का तो टेररिस्ट के साथ कनेक्शन मिले हैं, और ये तो मैंने आपको ऐसे 2-3 केस बताए हैं, वरना आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसे एंटी हिंदू और एंटी इंडियन केस भरे पड़े हैं। तो आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी के आम आदमी कितने आम हैं। Story right now, Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. 12 तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लाइव चैट पर घमासान मचा हुआ। अरविंद केजरीवाल बेईमान भारतीय हिंदू तो भी खतरनाक निकले। आम से याद आया, ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जानकर ज्यादा आम खा रहे हैं, ज्यादा मिठाइयां खा रहे हैं, ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के नाम पर बेल मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के इस आम आदमी को जेल के अंदर आम खिला कौन रहा है, तो फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट ने अलाउ किया है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर घर का खाना खा सकते हैं। लेकिन ईडी की रिपोर्ट के बाद में अब कोर्ट खुद कह रहा है कि खाने के अंदर डिवाइशन है, डेफिनेटली डिवाइशन है। मतलब कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो खाने की परमिशन दी थी, अरविंद केजरीवाल उसे अलग खाना खा रहे हैं। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की चाल सफल हो ही गई, उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया और उन्होंने तुरंत ही पिटीशन डाल दी, जिसमें उन्होंने मांग की कि मुझे इंसुलिन दिया जाए और हर दिन डॉक्टर से 15 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात करने के दी जाए। और साथ में ये भी मांग की कि डॉक्टर को वीडियो कॉल पर शामिल करने के साथ साथ उन्हें अपनी बीवी को भी वीडियो कॉल पर शामिल करने की परमिशन दी जाए। लात पड़ेगी पिछवाड़े में, समझ गया ना। बेसिकली ये अरविंद केजरीवाल की एक चाल हो सकती है कि हेल्थ खराब होने के बहाने उनको बेल मिल जाए। अब आपको ये तो पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लिक्विड स्कैम के अंदर अरेस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने एक साउथ ग्रुप नाम की कंपनी से 100 करोड़ की रिश्वत ली थी। इसी लिक्विड स्कैम के अंदर आम आदमी पार्टी के लगभग सारे बड़े लीडर्स अरेस्ट हो चुके हैं और अब लास्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होते ही पूरा वेस्टर्न मीडिया, पूरी वेस्टर्न कंट्री, कुछ वेस्टर्न यूट्यूबर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि अरे डेमोक्रेसी मर गई, अरे डिक्टेटरशिप आ गई। यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज कह रही है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे। I am asking you a question. Are you concerned that perceived democratic backsliding in India is going to undermine its efforts to become a rising power in the world? लेकिन एक सेकंड, अभी कुछ ही महीनों पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी एक करप्शन केस के अंदर अरेस्ट हो गए थे, लेकिन तब तो वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज और कुछ वेस्टर्न यूट्यूबर्स की डेमोक्रेसी को बचाने वाली आत्मा सो रही थी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होते ही इन सब लोगों को डेमोक्रेसी की चिंता अचानक से क्यों होने लगी। दरअसल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के CIA के साथ कनेक्शन मिले हैं। ये एलिगेशन लगाए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो 1963 से 1967 तक एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। अमरिंदर सिंह की पहले पंजाब के अंदर एक पंजाब लोक कांग्रेस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, जिससे खड़े होकर 2002 से 2007 तक वो पंजाब के CM भी रह चुके हैं। और अभी 2021 के अंदर अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी को ले जाकर बीजेपी के अंदर मिल गए। इन्हीं अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर यह एलिगेशन लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मिलकर जो परिवर्तन नाम का NGO चलाते हैं, उस NGO को फंडिंग एक US बेस्ड फोर्ड फाउंडेशन देती है और फोर्ड फाउंडेशन कंपनी को CIA चलाती है। और ये सिर्फ एलिगेशन ही नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि 2 साल पहले उनके NGO को फोर्ड फाउंडेशन ने फंड किया था। अब ये जो फोर्ड फाउंडेशन कंपनी है, ये एक US बेस्ड कंपनी है जिसको US गवर्नमेंट और CIA कंट्रोल करती है। फोर्ड फाउंडेशन कंपनी किसको फंड देगी ये CIA ही अप्रूव करती है, और CIA ने फोर्ड फाउंडेशन पर एक डिटेल्ड PDF बना रखी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर पढ़ सकते हो। फोर्ड फाउंडेशन पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं कि फोर्ड फाउंडेशन इंडिया में NGOs को फंड करता है, जिसके जरिए CIA अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंडिया में बढ़ावा देता है।
और यही CIA फोर्ड फाउंडेशन के जरिए अरविंद केजरीवाल के परिवर्तन NGOs को फंड करती है। फोर्ड फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव स्टीवन सोलिक ने यह बताया है कि उन्होंने अपनी लास्ट फंडिंग 2010 के अंदर एक कबीर नाम के NGO को दी थी और ये कबीर नाम का NGO अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चलाते हैं। इससे पहले 2008 के अंदर भी फंडिंग दी थी और उससे भी पहले 2005 के अंदर भी फंडिंग दी थी। फोर्ड फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल के कबीर NGO को अब तक टोटल $4 मिलियन की फंडिंग दे चुका है। उसके बाद कबीर NGO की पूरी फंडिंग को निकालने के लिए एक RTI डाली गई, जिसमें पता चला कि ऐसी कई कंपनियां हैं जो कबीर NGO को फंड करती हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि अरविंद केजरीवाल के कबीर NGOs को किन किन कंपनी ने कितनी कितनी फंडिंग दी है। इन कंपनीज में फोर्ड फाउंडेशन, UNDP और इंडिया फ्रेंड एसोसिएशन, ये तीनों कंपनी एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये डच एम्बेसी एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये CIA और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन कोई मजे में ही फंड नहीं देती, बल्कि ये फंड देती है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इंडिया के अंदर उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ावा मिल सके और उनके देश का फायदा हो सके। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वेस्टर्न कंट्रीज अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने पर इतना दुखी क्यों हो रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ वेस्टर्न कंट्री से ही प्यार नहीं है, बल्कि खालिस्तानी टेररिस्ट से भी बहुत प्यार है। पंजाब के असेंबली इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी टेररिस्ट के घर पर रुके थे। गुरविंदर सिंह, जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन KLF का फॉर्मर चीफ है, जिसने पहले हिंदू सिख राइट्स भी करवाए हैं, पंजाब के अंदर टेररिज्म फैलाया है, कई मर्डर किए हैं, जिसकी वजह से वो जेल भी जा चुका है। 4 फरवरी को जब पंजाब के अंदर असेंबली इलेक्शन होने वाले थे, उससे कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल इसी खालिस्तानी टेररिस्ट गुरविंदर सिंह के घर पर रुके हुए थे। सोच के देखो, एक देश की कैपिटल और उसकी यूनियन टेरिटरी के एक चीफ मिनिस्टर के टेररिस्ट के साथ कनेक्शन हो तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आगे वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ टाइम पहले खालिस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अरविंद केजरीवाल पर काफी सीरियस एलिगेशन लगाए थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस का लीडर है। जुलाई 2020 में भारत सरकार ने पन्नू को एक देशद्रोही और टेररिस्ट घोषित कर दिया और इसके खिलाफ एक इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने की मांग भी की। यहाँ तक कि पन्नू ने खुद इंडिया में हुए कई टेररिस्ट अटैक की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है और कई बार तो PM मोदी को भी मारने की धमकी दी है। इसी गुरपतवंत सिंह ने एक वीडियो के अंदर अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने विदेशी सिखों को मिसलीड करके अपनी पार्टी के लिए 130 करोड़ की फंडिंग ली है। पन्नू ने बताया कि जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पावर के अंदर नहीं थी, तो अरविंद केजरीवाल ने अमेरिका के अंदर सिखों के साथ 5 घंटे की मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो पावर में आने के बाद एक खालिस्तानी टेररिस्ट दरविंदर सिंह भुल्लर को छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल अमेरिका आउंदा और इत्थे वादा करदा न्यूयॉर्क दे विच, पर इन्हें वादा कीता कि प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर 5 घंटे दे विच छड़ दिता जाएगा जदों इन्हां दी सरकार बनी। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी टेररिस्ट के एलिगेशन को मान लो, पर एक बात संजोग तो है कि खालिस्तान से रिलेटेड सारे एलिगेशन आम आदमी पार्टी पर ही क्यों लगते हैं। वरना कांग्रेस भी तो पंजाब के अंदर 40-50 साल पावर के अंदर रही है, पर कांग्रेस पर तो ऐसा कोई खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ कनेक्शन के एलिगेशन कभी नहीं लगे। चलो अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की एक आम औरत अतिशी मारलेना की, जो खुद को केजरीवाल का राइट हैंड समझती है और आए दिन पर्चा दिखाती है कि देखो केजरीवाल ने मुझे सपने में आकर ये कह दिया। पर आज अतिशी मारलेना अपने मारलेना सरनेम को छिपाती है और सिर्फ अतिशी नाम बताती है। जब आप मारलेना वर्ड को डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मारलेना में मार का मतलब होता है कार्ल मैक्स और लेना का मतलब होता है लेनिन, जो मिलकर बनते हैं मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो पहले जर्मनी में हिटलर के टाइम पर और रशिया के अंदर स्टालिन के टाइम पर फॉलो की जाती थी। अतिशी मारलेना के फादर विजय कुमार सिंह और मदर तृप्ता वही इसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और जब भी उन्होंने अतिशी का नाम अतिशी मारलेना निकाला था। अतिशी मारलेना के पेरेंट्स बहुत ही बड़े वाले कम्युनिस्ट है और यहाँ तक कि नक्सल ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं। नक्सल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार के टेररिस्ट होते हैं जो आदिवासियों को सपोर्ट करने का बहाना करके पूरे देश में टेररिज्म फैलाते हैं। इन दोनों ने कई बार नेशनलिज्म, आर्मी और हिंदुत्व के खिलाफ हेट फैलाया है। अभी का लेटेस्ट एग्जांपल ही देख लो। अभी कुछ टाइम पहले अतिशी मारलेना के पेरेंट्स ने पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले अफजल गुरु की फांसी को रोकने के लिए प्रेसिडेंट को पेटिशन डाली थी, जिसमें मांग की थी कि अफजल गुरु की फांसी को रोक दिया जाए। और सिर्फ पेटिशन ही नहीं डाली थी बल्कि पूरा का पूरा कैंपेन चलाया था। अब सोचो जिसके माँ बाप एंटी नेशनल हो, कम्युनिस्ट हो, तो उनकी बेटी भी जाहिर सी बात हो उनके ही जैसी होगी, और होगी या नहीं होगी वो तो बात की
बात है, अतिशी मार्लेना के तो नाम के अंदर ही कम्युनिज्म छिपा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी डेंजरस हो सकती है। जिनकी पार्टी के अंदर खुद कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाले रहते हैं और वो कहते हैं कि डिक्टेटर तो मोदी है। अतिशी मार्लेना की ये वीडियो देखो। तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहाँ पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है। मैं क्या करूँ? ऐसे अभी आंख बंद करके कोalition को डाल के जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना जरूरी है। ये कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए, गुंडों को वोट दे दो, लेकिन मोदी को हराना है। ये बात तो अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि चाहे कुछ करना पड़ जाए, बस मोदी को हराना है। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल से याद आया, वक्फ बोर्ड के साथ भी इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पहले वीडियो देखो। मैंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। इसमें अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुंबई में जो मुकेश अंबानी का घर है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। अच्छा, मतलब मुकेश अंबानी जी तो भिखारी होंगे ना, वो तो किसी की भी जमीन पर ऐसे ही कब्जा कर लेते हैं। उनके पास इतने पैसे थोड़ी ना है कि वो जमीन खरीद सके। अब सीरियसली आप खुद सोच के देखो, ये कितने बड़े दोगले हैं। मेरी अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर जब बात देश की आती है तो ऐसे लोगों की सच्चाई बताना जरूरी है। अब अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।